प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे परिवारजन, हमारे पार्टी के बहुत सीनियर और हमारे एससी सेल के अध्यक्ष श्री अशोक शेरवाल जी, श्री रणधीर सिंह जी, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी विजेंद्र सिंह धनखड़ जी, सीनियर अधिवक्ता और जननायक जनता पार्टी के परिवार में कुछ दिन पहले शामिल हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मेरे सभी साथियों, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने इस बिजी स्केड्यूल में से निकालकर समय यहां पर आने का काम किया, हमें कवर करने का जो फैसला लिया। एक अति गंभीर विषय है। आप भली भांति जानते हैं कि जो पिछले 2 दिन से यानी आज और कल देश के आमजन के बीच एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, विशेष तौर पर स्पोर्ट्स फेडरेटरी के बीच एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के अंदर जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की अनियमितताएं, मॉलेस्टेशन और खिलाड़ियों के साथ जो बद व्यवहार है, उस मुद्दे को लेकर के देश के महान रेसलर्स ने यूनिटी दिखाकर प्रजातांत्रिक प्रणाली में हिंदुस्तान का जो मंदिर है, पार्लियामेंट, उसके सामने जंतर मंतर पर धरना दिया हुआ है। मैं स्पोर्ट्समैन की आवाज सुन रहा था। ना केवल वो एक आवाज है, बल्कि आवाज से ज्यादा वो भावनाएं हैं, वो इमोशंस हैं। किस हद तक हमारे खिलाड़ी, जिनको हौसला दिया जाना चाहिए था, वो एक संघ की वजह से, एक एसोसिएशन या एक फेडरेशन की वजह से डिस्करेज हुए, डिसहार्टन हुए और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा देश के अंदर देश की खेलों का सिरमौर है। अगर हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स का हिमालय कोई है तो वो हरियाणा प्रदेश है। ऐसे में मुझे अत्यंत दुख इस बात का है कि ज्यादातर खिलाड़ी, हमारे भाई, हमारी बहनें उस भीड़ में हरियाणा के। हमारी सिंपैथी, हमारी भावनाएं उन खिलाड़ियों के साथ हैं। मैं जेजेपी की तरफ से अपने सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 72 आवर्स का जो टाइम, 72 घंटे का जो समय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मांगा है, उन सभी खिलाड़ियों के साथ, उनकी आवाज के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जस्टिस होगा। जस्टिस विल प्रिवेल। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी लोग हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेकर के सिर्फ इतना कहूंगा कि एक स्पोर्ट्समैन बचपन से लेकर जब वो बड़ा होता है, डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो देश के लिए खेलना चाहता है। और जब वो सीनियर कैटेगरी में आ जाता है और देश के लिए खेल रहा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्मान का भूखा होता है, उसको कोई और चीज का लालच नहीं होता। आज मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ लोगों की वजह से, बदनीयती की वजह से, उनके सम्मान पर काले पोतने का प्रयास हो रहा है। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन खिलाड़ियों का हर मोर्चे पर साथ देंगे। जहां कहीं भी हमारी जरूरत, हमारी सपोर्ट की जरूरत, हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को होगी, हम उनके साथ निरंतर खड़े नजर आएंगे।
मैं खुद एक खिलाड़ी होने के नाते आज हरियाणा के यूथ से कहूंगा कि जब तक न्याय ना हो, देश के यूथ से कहूंगा कि जब तक जस्टिस ना हो, अपने भाई और अपनी बहनों का मजबूती से साथ दें, उनकी भावनाओं की कदर हो और उन्हें इस संघर्ष में जीत हासिल हो। मेरा मकसद आज आप लोगों से रूबरू होने का केवल मात्र इतना ही था कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे, और जिन्होंने भी गलत किया उनके साथ भी न्याय हो, उनके साथ भी, खिलाड़ियों के साथ भी न्याय हो, और जो दोषी हैं उनकी गलती की सजा भी उन्हें मिले। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद कोई आपका प्रश्न है तो आप जरूर सामने रखें, उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। विजय जी, हरियाणा में भी खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, हालांकि एफआईआर दर्ज हुई, जांच जारी है, लेकिन इतना लंबा समय बीत गया, कई दिन बीत गए, अभी तक कुछ नहीं पता उस जांच में क्या हुआ है। तो क्या हरियाणा की इस आवाज को भी उठाएंगे, क्योंकि वो भी एक महिला खिलाड़ी थी? हमने उस समय भी आपसे कहा था कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और आज भी ये कह रहे हैं जो ये मुद्दा है इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, थे और रहेंगे। जंतर मंतर भी जाएंगे आप? वहां से एक आवाज आई है कि पॉलिटिकल लोगों को या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो उसे अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखना चाहते हैं। अगर ऐसी आवश्यकता आन खड़ी होगी तो मैं या मेरे संगठन के लोग वहां जरूर। खिलाड़ी होने के नाते तो जा ही सकते हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा मैं उनसे संपर्क में हूं सभी से, और अगर उन्हें ये ठीक लगेगा, मेरी इच्छा है, तो हम वहां जरूर जाएंगे। जूनियर महिला कोच के साथ क्या जेजेपी खड़ी दिखाई देगी, जिस तरीके से आपने स्टेप लिया कि हम जो है आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि महिला कोच ने प्रेस के अंदर एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए जब वो उनके पास उम्मीद से गई थी, तो अगर कहीं जस्टिस हुआ या उन्हें न्याय मिला तो वो दुष्यंत चौटाला जी के यहां मिला। मैंने कहा हम अपनी बहन के साथ हैं और उनके साथ न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। Are you going to write down a letter or representation to Sports Ministry regarding this Western protest from the side of JJP? If no action is taken in next 72 hours, definitely Jannayak Janata Party will go ahead with something like that. क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसमें? कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे जांच बिठाई जानी चाहिए, जो दोषी हैं वो सामने आए, गहराई तक जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक आरोप ये भी लगा है कि यहां तक प्रतिबंधित कर दिया गया, उन्हें रोक लिया गया कि उन्हें स्पॉन्सर्स अपने रखने की इजाजत भी नहीं दी गई। ये किसी भी, क्योंकि मैं खुद हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष हूं और मुझे पता है कि एक संघ को कैसे चलाया जाता है, और हम डे टू डे रूटीन में स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दो चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्समैन, ये अगर जब तक हैंड इन हैंड नहीं होंगे तब तक कोई भी एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। देश के लिए हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। पहले भी जो अध्यक्ष है वो विवादों में रह चुके हैं, उनके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो, थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं बोलूंगा, इसकी गहराई से जांच हो, और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, उन पर कार्रवाई। आपकी किसी से बात हुई है इसको लेकर? निश्चित तौर पर मेरी फोगाट सिस्टर से भी बात हुई है, और भी लोगों से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। कल ये मामला आया है, आज क्योंकि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये देश के अंदर एक चर्चा का विषय है, आम जनता इसको सपोर्ट कर रही है, हम भी इसकी सपोर्ट में खड़े हैं, सभी से बात कर करके इसको आगे मूवमेंट को बढ़ाएं। संदीप सिंह मामले में जितना वक्त लग गया, 31 तारीख को एफआईआर हुई थी, आपको लगता है आम मामले उसकी जांच चल रही है, पुलिस ने उस पर एसआईटी बनाई है, और बहुत जल्द उसमें भी सारी बातें सामने। अभय चौटाला कह रहे हैं कि एसआईटी जो हरियाणा में बनी है उसने तो एक भी मीटिंग नहीं की इसको लेकर। हाँ जी, अभय चौटाला कह रहे हैं हरियाणा का मामला नहीं है, ये मामला यूपी का है। नहीं, हरियाणा में जो चंडीगढ़ पुलिस ने भी महिला आयोग ने 15 दिन में कहा था कि हमें कार्रवाई करके बताओ, जी। 22 दिन हो गए, आज तक कुछ नहीं किया, महिला आयोगों को रिमाइंडर भेजना पड़ा है। जी, चंडीगढ़ पुलिस में आपको लगता है कि इतनी जिस तरह से कार्रवाई बैठी है और सूचना ही नहीं दे रहे हैं किस तरह की प्रदेश सरकार पर महिला आयोग? मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ की पुलिस, यूनियन टेरिटरी की पुलिस, जिसका नाम पूरे देश में है, वो इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ले रही है,
और इन डेप्थ इसकी जांच करा करके उस पर कार्रवाई कर रही है। मुझे ऐसी उम्मीद है अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर जेजेपी जो है इसके खिलाफ भी स्टैंड। सर, संदीप सिंह के खिलाफ खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 23 जनवरी तक यदि इस मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिलवाया ये जाता खाप पंचायतों का फैसला है। खाप पंचायतें अलग-अलग काम करती हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता। अभय चौटाला ये कह रहे हैं नफे सिंह राठी मामले में अगले दिन एसआईटी जो है वो नफे सिंह राठी के घर पहुंच गई और यहाँ पर जो है इतना वक्त हो चुका लेकिन कोई अरे जांच हुई, उनके घर पर जांच हुई, उनके सभी लोगों से जांच हो रही है, एसोसिएट से जांच हो रही है। कौन कह रहा है नहीं? अगले दिन ही, वहां तो अगला दिन भी नहीं हुआ, जिस दिन गठित हुआ उसी दिन कार्रवाई शुरू हुई। अभय सिंह जी तो सीधे तौर पर अपने प्रदेशाध्यक्ष को बचा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दीवार बनकर के उनके आगे खड़ा होना चाहते हैं। मगर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ये वो जमाना नहीं है। अब ये दीवारें ढाल बनकर खड़ा नहीं हो सकती, अब ये ढह जाएंगी और सच सामने आएगा। किसी का इतनी दुखी हालात में चले जाना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, ये लाइफ का अल्टीमेट स्टेप है। यानी वो व्यक्ति एक तो सीधा हत्या कर देना होता है, वो कितना परेशान होगा जब उसने ये बड़ा और कड़ा कदम उठाया। अभय जी ये कह रहे हैं कि जजपा की या हमारे किसी एसोसिएट ने, पार्टी के वर्कर ने कैसे और कहां नफे सिंह राठी जी को हानि पहुंचाने का काम किया, वो बताएं खुले तौर, और अगर नहीं तो वो अपने शब्दों को वापस लें। एक और विषय इन सबसे हटके चल रहा है जी, ये ई टेंडरिंग वाला। जी, सरपंच लगातार विरोध में हैं, मंत्री कह रहे हैं कि टेंडरिंग वापस नहीं होगी। इसमें क्योंकि आपकी गठबंधन में आपकी पार्टी की तरफ से मंत्री हैं, आप कहते हैं कि सरपंचों को जो है सरपंचों का साथ देते हैं आप, तो अब ये कैसे मसला सुलझेगा? मंत्री तो कल भी क्लियर थे कि ये वापस नहीं होगी। देखिए, राजनीतिक दलों को जन भावना का साथ देना चाहिए, आम भावना का साथ देना चाहिए, और मैं या मेरी पार्टी का हर वो व्यक्ति आम भावना के साथ खड़ा है। नए नवेले सरपंच, नए नवेले लोग नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं। सरकार ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता लाना चाहती है, ईज ऑफ वर्किंग लाना चाहती है। ऐसे में क्यों ना उन लोगों को टेबल पर बिठाकर उनसे चर्चा की जाए। मैंने किसान आंदोलन में भी कहा था कि बातचीत करनी पड़ेगी, मुद्दे को हल करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। और अल्टीमेटली मुझे शायद मेरा राजनीतिक एक्सपीरियंस थोड़ा हो, मगर मैंने जो बात कही थी शायद बाद में आप लोगों ने कहा कि दिग्विजय जी आप तो उस टाइम कहते थे, वही हुआ। मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस लोग आप बैठे हो मेरे दूसरे, मगर मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को भी हल करना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे हैं। हरियाणा का हर निवासी, हर प्रतिनिधि हमारा है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में अल्टीमेट पावर्स नहीं जानी चाहिए। अल्टीमेट पावर शुड स्टे विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये सरकार तो का आप ब्यूरो पार्टी लेवल पे कोई मंत्री से बात हुई है भी, इस पे पुनर्विचार करो, टेबल पे बात करवाओ। आपने मंत्री जी ने खुद कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। बबली जी ने खुद कहा है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। उनको विरोध की बजाय टेबल पर आकर, देखिए ई टेंडरिंग गलत नहीं है, ई टेंडरिंग के अंदर कुछ बिंदु गलत हो सकते हैं, जिससे जैसे उनकी लिमिट है या कोई और विषय है जिससे उनको लगता है कि उनकी पावर्स को रिस्ट्रेन कर लिया गया। क्यों ना ई टेंडरिंग की ही उन पावर्स को बढ़ा दिया जाए, उनकी भावनाओं की भी कदर हो जाए और ई टेंडरिंग भी लगे। लिमिट बढ़ा दी जाए 2 लाख। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं। सरपंच की तो ज्यादा डिमांड यही है कि हमारी 20 लाख थी, 20 लाख कर दो, उसके बाद टेंडर जब करो जो भाई मैं तो इस बात का, मेरा बस चले, मैं तो इस बात का पक्ष हूं 20 भी क्यों, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। 50 करते चुने हैं। चुने आपने और मैंने कर दिया तो अभी फैसला कर लें नहीं, सर। आप उसमें महत्वपूर्ण पार्टी में, सरकार में, सरकार पंचायतों में पैसे डाल रही है और इतना पैसा इससे पहले कभी नहीं डाला। सरकार की नीयत साफ है, मनोहर लाल जी की और दुष्यंत जी की, कि हम पंचायतों को पावरफुल बनाएं। ऐसे में जो सरपंच हैं उन्हें लगता है कि हमारी पावर्स हमारी है, यानी उनकी इंडिविजुअल्स की पावर, साइनिंग अथॉरिटी या कलम की ताकत कुछ कम कर दी गई है। क्या उन्हें बैठ करके इसे हल करना नहीं चाहिए? मैं इस बात का पक्षधर हूं, करना चाहिए। मंत्री जी इस बात के पक्षधर हैं, करना चाहिए। विरोध की बजाय उसका हल होना चाहिए। एक मंत्री जी ने आपने बयान से हट करके एक बयान दिया जब आपने समर्थन किया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए,
रिस्ट्रेन अगर उनकी कोई कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज अलग हो सकती है, भावना हमारी एक है। उनका ये कहना था कि ये तालियां बजवाने के लिए बयान किए जा रहे हैं दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला की तरफ से। ऐसा है, तालियां उन्हीं बयानों पर बजती हैं जो लोगों की दिल की आवाज है। और मैं कह रहा हूं कि दिल की आवाज की कदर हमें करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। हम तो सिर्फ दिग्विजय सिंह से ये जानना चाहते हैं, जी। ये सरपंच 20 लाख रुपए की मांग पे पुराने पार्टी के हैं, धनखड़ साहब ने पहले 20 लाख आप भी सरपंचों के साथ हो, मैं भी सरपंचों के साथ हूं, बबली जी भी हैं, दुष्यंत जी भी हैं, मनोहर लाल जी भी हैं, पूरी सरकार नहीं, है। वो सारा देश उनके साथ है, लेकिन वो कह रहे हैं 20 लाख तो प्रभाव हमारी। तो जेजेपी के महासचिव से मैं पूछ रहा हूँ, क्या सरपंचों की 20 लाख की डिमांड टेंडर से मैं कह रहा हूं आप 20 तक ही क्यों सोच रहे हो? नहीं तो हम तो रिप्रेजेंटेटिव्स को अल्टीमेट पावर देने के पक्ष में। मतलब कोई टेंडर की बात हुई है, पावर तो है ही नहीं। ऐसा है, निश्चित तौर पर जब बैठेंगे, जब बैठे ही नहीं, सिर्फ विरोध होगा सड़कों पर, तो उससे हल नहीं होगा, बैठ के। मैंने कहा बैठ के हल होगा, डेडलॉक खुलना चाहिए, आइस शुड ब्रेक, दोनों पार्टियों को यानी सरकार को और उन लोगों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। खुले दिल से बबली जी ने बोला है कि आओ इसमें हम बातचीत विरोध। बबली जी ने कहा है कि इस पे बातचीत जो होनी थी, जो हमने जो सर्वे कंडक्ट किए उसमें बहुत से जनप्रतिनिधि जो हैं वो सरकार के फैसले के पक्षधर है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो उनको क्यों नाराज करें? तो जेजेपी का स्टैंड क्या है सर? हमारा जो बिंदु एक है, जो डेडलॉक सिंह है, वो एक ही बिंदु पर है, टेंडर के वो भी खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं जो 20 का 2 कर दिया ना, हमारा 20 कर दो, बस यहीं पर है। हाँ तो वो बढ़ना चाहिए, मैं इस बात का पक्ष हूं। अब कितना बढ़ना चाहिए वो बातचीत में? मैं बिल्कुल बातचीत होके होगा सर। सर अभय चौटाला ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक काम किया जाए कि सरपंचों का एक सम्मेलन बुला लिया जाए। अगर वो बबली जी के फैसले से खुश है, वो कह रहे ज्यादातर लोग खुश हैं, तो वो भी मंच पर चढ़ करके उसकी सराहना कर देंगे कि बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन अगर विरोध हो तो तुरंत वापस। बुला रहे, वो ऐसा कौन रोक रहा है? सरकार बुलाए, वो कह रहे हैं। सरकार क्यों बुलाए? आइडिया उनका और सरकार उसको वो करेंगे। मैं तो थोड़ा सी बात है। अगर उन्हें लगता है बुला लें, देख लेंगे कितने लोग उनके साथ आए। दिग्विजय जी, सरकार क्या कोई लेटर लिखे, जेजेपी क्या कोई लेटर लिख के देगी सरकार को कि आप नहीं, जनप्रतिनिधि? लेटर हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव सरकार में बैठे हैं, तो अंदर बातचीत। अरे हमने तो खुले तौर पर बोल दिया, पंचायत मंत्री हमारे हैं, हमने खुले तौर पर बोला आओ बैठ के बात करें, करें बात। चलो क्योंकि मंत्री भी जेजेपी से हैं, तो मीटिंग पार्टी बुला के भी तो उनके बात। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर बातचीत किससे होगी? मंत्री जी की रिप्रेजेंटेटिव से या ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से? मैं कह रहा हूं कि पहले पार्टी का फैसला करना, फिर जेजेपी। पार्टी का तो फैसला मैंने बता दिया कि मैंने आपको कहा कि लोगों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। तो ये अपने मंत्री को बता दिया। भाई मंत्री भी तो लोगों की भावनाओं की कदर से जीत के आए हैं। नहीं, अब पार्टी के अंदर बैठ। भाई पार्टी के अंदर ये स्पष्ट है कि लोगों की, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं की कदर होनी चाहिए, हम उनके साथ। अच्छा, वो जो बुढ़ापा पेंशन वाले जो 30 थी वो दूर भी जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्द होगी, इस साल तो बढ़नी चाहिए। और मैंने ये कहा कि अगर 5100 पेंशन होगी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर 5100 पेंशन होगी इन वर्बेट, अगर 5100 पेंशन होगी तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे बूढ़े बुजुर्गों को होगी, हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को होगी, हमारे बुजुर्गों को होगी। उससे ज्यादा खुशी जेजेपी और बीजेपी को होगी, उससे ज्यादा खुशी दुष्यंत चौटाला जी को और मनोहर लाल जी को होगी। तो जब सारे भोजन तो रोड़ा क्या है, क्या उसको करनी चाहिए? और आप नहीं बढ़िया, जब खुशी होगी तो बड़ा क्यों नहीं रहता? भाई वो तो आप उनको देखना है ना, उनको खुशी कब चाहिए, वो तो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी को तय करना है। हमें बुजुर्ग को खुश करना है, उनकी 5100 पेंशन करनी। ये मैं जवाब आपको तब जरूर दे पाता जब जेजेपी की 45 सीट या प्लस सीट 40 सीट। आज दोनों को सामान्य बना करके उसको आगे ले जाना। हो सकता है उनकी अलग ऑब्जर्वेशन हो, हमारी अलग हो, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन साफ कि 5100 होगी या 6100 होगी या 7100 होगी तो बूढ़ा बुढ़िया खुश होंगे। और अगर नहीं होगी, जेजेपी बीजेपी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, मनोहर लाल जी खुश होंगे और दुष्यंत जी खुश होंगे। ये तो खुशी की बात हो गई, वो कोई दावा तो नहीं होती। अब खुशी के लिए तो सारा रोड़ा है, सारे खुशी होना चाहिए, दावा तो होती ही नहीं ना। हो जाएगी, जल्दी हो। डबल बढ़ेंगे तो आप 250 रुपए बढ़ते बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे जी, बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल डबल भी, उससे भी ज्यादा की। हम डबल की बात नहीं, हम तो उससे ज्यादा की। पिछले साल तो बढ़ेगी ना। भाई नहीं बढ़े, कोई सरकार पर बहुत बोझ है। मैंने कहा कि सरकार की मैनेजमेंट वो होनी चाहिए कि एक जगह से निकाल कर कहीं कुछ कम कर इधर ज्यादा कर, क्योंकि सबसे बड़े हमारे सीनियर सिटीजन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सीनियर सिटीजन
चौधरी देवीलाल जी की जो थ्योरी है वो सीनियर सिटीजन से शुरू होगी कि वहां से शुरू होगा तो परिवार अपने आप खुश हो। तो ये अभी 29 की जो रैली है बीजेपी की, उसमें भी जेजेपी तो साथ में नहीं है अगर निमंत्रण आएगा तो जरूर साथ में ही है। नहीं, एक तो बीजेपी ने संयुक्त रैली कर दी थी, वो अभी हम करेंगे, वो भी मार्च वो मार्च में ये लोग कहते बीजेपी की। जी। उनकी लोकसभा के हिसाब से शायद संगठन की रैली हो रही है, फरीदाबाद में हुई और ये सेकंड हुई जितना मुझे क्या। और जेजेपी का अगर प्लानिंग क्या है स्टेट रैली तो वो ये हमारी जो है इंटरनल मीटिंग्स निरंतर जो है ये जिला परिषद के चुनावों के दौरान चल रही हैं और डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अगले महीने फरवरी के अंदर पार्टी की जनरल बॉडी की मीट बुलाएंगे और उसके बाद चुनावी गेयर जो है वो लगा करके आगे बढ़ेंगे। तो कोई यात्रा तो नहीं निकालनी, क्या पता निकालें, तो प्लानिंग में चलता रहता है, आईना निकाल दिया, सबको हक है।